मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में अखिलेश कांग्रेस पर पड़ रहे हैं भारी। अखिलेश ने मध्य प्रदेश में बिगाड़ दिया कांग्रेस का खेल। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में चुनाव जीतना हुआ मुश्किल। जाति जनगणना के सहारे अखिलेश कांग्रेस को बना रहे निशाना। अखिलेश बोले, कितना बड़ा चमत्कार हुआ है कांग्रेस पार्टी में। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश ने क्या कहा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं इस बार के चुनाव में कांग्रेस और सपा में नोकझोंक देखने को सबसे ज्यादा मिल रही है। अखिलेश यादव कांग्रेस को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जब से मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार शुरू हुआ है तब से अखिलेश यादव लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को आड़े हाथों ले रहे हैं। सपा मुखिया ने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बुनियादी सवाल यही है कि सभी दल एक भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के बाद जाति जनगणना रोकी, पिछली बार लोकसभा में नेताजी शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और दक्षिण के सभी नेताओं ने यह मांग की थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं होने दी। आज वही दल ये कह रहा है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, समाज का एक्सरे होना चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि कितना बड़ा चमत्कार हुआ है कि जिस पार्टी ने कभी जाति जनगणना को रोकने का काम किया था, वही दल कह रहा है कि समाज का एक्सरे होना चाहिए। देर तो बहुत हो गई है, अब तो MRI और CT स्कैन भी होता है। कम से कम समाज में अगर गिनती हो जाए और गिनती करके जिसकी जितनी आबादी है उसे उसके हिसाब से हक सम्मान मिल जाए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के प्रधानमंत्री को जब हवाई जहाज सड़क पर उतारना था तो इनकी कहीं ऐसी सड़क नहीं थी जहां हवाई जहाज उतार सके। समाजवादियों की बनाई सड़क पर ही हवाई जहाज उतारा। यहाँ 20 साल से ये लोग सरकार में हैं। बताओ गरीबों का, गांव में रहने वाले लोगों का कितना भाग्य बदला। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि 10 साल हो गए तब कहां था, 15 लाख मिलेंगे, आज भी गरीब 15 लाख ढूंढ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी की थी, कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बेईमानी खत्म हो जाएगी। बताओ क्या बेईमानी खत्म हो गई। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस जिसने कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं की, आज ऐसा कह रही है। मंडल आयोग की सिफारिशों को किसने रोकी? कांग्रेस ने। जातिगत जनगणना किसने रोकी? कांग्रेस ने। हमारा मानना है कि सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब जातिगत जनगणना होगा और सभी को उनकी आबादी के अनुपात में अधिकार और सम्मान मिलेगा, तभी बाबा साहेब अंबेडकर का सपना पूरा होगा। सपा मुखिया ने कहा कि मध्य प्रदेश कर्ज में पूरी तरह से डूबा हुआ है। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की डबल इंजन सरकार की है। बीजेपी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। MP में कई सालों से सत्ता में रही बीजेपी राज्य की अनिश्चित आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार है। हालांकि गरीबों को सुविधाएं देने के लिए अगर कर्ज लेना पड़े तो इसके पीछे नहीं हटना चाहिए। नीतीश कुमार के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि नीतीश कुमार ने लोगों से माफी मांग ली है, इसलिए अब इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर तो हमलावर हो ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर भी हमला करने का एक भी बहाना नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि इंडिया गठबंधन में एक मंच पर साथ दिखने वाले विपक्ष में मची इस जूतम पैजार का असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ता है या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, जिस तरह से अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपना जलवा दिखा रहे हैं, क्या वो खरे उतर पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।